यूरोप के लिए पीआईए का रनवे क्लियर, परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर लगी पाबंदी खत्म कर दी। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी परवाजों की इजाजत मिल गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पीआईए की परवाजों से पाबंदी का उठना यादगार मौका है। कामयाबी वजारत एविएशन और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से सेफ्टी मियारात यकीनी बनाने से मिली। तर्जुमान पीआईए ने भी खुशखबरी की तस्दीक कर दी। कहा, पीआईए इंतजामिया, इयासा और इनके कवानीन पर मुकम्मल अमल पैरा रहेगी। पीआईए इंतजामिया ने अहम संग मील 4 साल की अनथक मेहनत के बाद अबूर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी खैर मकदम। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद पीटीआई के अंदर भी एहतजाज। मिशन डी चौक की नाकामी पर क़यादत ने एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। बुशरा बीबी को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली पर भी सवालात उठ गए। धरने में नजर न आने वाले रहनुमा शदीद तनकीद की जद में। इस्तीफों की बारिश होने का इम्कान। पार्टी में बड़ी तब्दीलियां हुई तो आरिफ अलवी चेयरमैन और आलिया हमजा सेक्रेटरी जनरल के लिए फेवरेट। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा, बैरिस्टर गोहर ने बानी को समझाया लेकिन वो ना माने। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी बुशरा बीबी के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं, बुशरा बीबी पर तनकीद काबिल मजम्मत है, ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को फितना करार दे दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले तमाम फसादियों के खिलाफ पर्चे काटने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स भी बना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मुल्क दुश्मनों के हाथ तोड़ देने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी वसाइल से लैस जत्थे ने विफाक के खिलाफ चौथी बार लश्कर कशी की। रेंजर से एहलकारों को शहीद किया। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करके दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया गया। इस बलवे से मईशत को जो नुकसान हुआ उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। एहतजाज और धरनों से यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचता है। इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। जमहूरियत के नाम पे जो इनोसेंट लोगों पे शेलिंग हुई है, टीयर गैस चली है, लाइव बुलेट्स चले हैं, हम जिम्मेदारान से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए सजाए मौत है कि बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। हम इंशाअल्लाह ताला आगे भी पुरअमन तरीके से अपना तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं। तहरीक इंसाफ ने 12 जाबहक कारकुनान की तफसीलात पेश कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने पॉलिसी बयान में कहा, बरादरान यूसुफ कब तक झूठ बोलेंगे? जिम्मेदारान बताएं, हमारे एहतजाज के लिए सजाए मौत क्यों? सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा, जाबहक कारकुनान में 7 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। पंजाब और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद का भी एक कारकुन जाबहक हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का चैलेंज भी दे दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुजाहिरीन पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी आखिरी लम्हात तक इस्लामाबाद में मौजूद थे। स्नाइपर्स की जानिब से फायरिंग शुरू होने के बाद वापस जाने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज तलब किया गया इजलास भी ताखीर का शिकार। 7 बजे तलब किया गया इजलास 2 घंटे गुजरने के बावजूद शुरू ना हो सका। गुज़िश्ता रात 9 बजे बुलाया गया हंगामी इजलास भी 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ था। हंगामी इजलास सिर्फ निस्फ घंटे जारी रहने के बाद मुलतवी कर दिया गया था। इस्लामाबाद के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी समेत पीटीआई कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद 5 मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई के 19 कारकुनान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी जज ने वक्त पर मुल्जिमान को पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को शोकोज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। गिरफ्तार होने वाले बीमार, ज़ईफ, माजूर और 18 साल से कम उम्र अफराद को रिहा कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ से वकला की आज भी मुलाकात ना हो सकी। फैसल चौधरी एडवोकेट और फैसल मलिक मुलाकात के लिए जेल पहुंचे तो नोटिफिकेशन दिखा दिया गया। कहा गया, बानी पीटीआई थाना न्यू टाउन की तहवील में है, उनके बारे में कुछ पता नहीं, मुलाकात नहीं करा सकते। वकला की थाना न्यू टाउन के तफ्तीशी ऑफिसर से राब्ते की कोशिश, राब्ता ना होने पर वकला का थाना न्यू टाउन जाने का फैसला।
माले मुफ्त दिले बेरहम। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की छोड़ी गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिन गाड़ियों में चाबियां मौजूद थीं उन्हें पुलिस एहलकार ले गए। एहतजाज के दौरान तोड़ी और जलाई गई गाड़ियों से कीमती सामान भी गायब। इस्लामाबाद पुलिस अभी तक गाड़ियों के कवायद जमा न करा सकी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर डी चौक से कैसे निकले? इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने दामने को पर तैनात एसपीयू की नफरी को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं के निकल जाने पर एसपीयू के ऑफिसर्स की सरजनिश भी की गई। पाकिस्तान यकीन रखता है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम ममालिक शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार किए। गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। पाकिस्तान और चीन का कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई एजेंडा नहीं। लबनान में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान भारतीय हठधर्मी के खिलाफ डट गया। चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल से साफ इनकार। इवेंट के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए आईसीसी बोर्ड्स मीटिंग कल तक मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काबिल कबूल ऑप्शन की तलाश। 10 से 15 मिनट जारी रहने वाली मीटिंग में पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। पीसीबी और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की भी आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुस्बत फैसले के लिए पुरुमीद। इजलास में शिरकत करने वाले तमाम बोर्ड मेंबरान से भी राब्ते। बोर्ड मेंबरान ने मोहसिन नकवी को क्रिकेट के हक में बेहतर फैसले की यकीन दहानी करा दी। लालू प्रसाद यादव के बेटे ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा कर दिया। रियासत बिहार के सियासतदान तेजस्वी यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या हर्ज है? खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत डिफेक्टो वजीर आला चला रही हैं। सूबे में अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमन वली खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत बानी को आजाद कराने के लिए हमेशा विफाक पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। बताया जाए पंजाब से कितने जुलूस एहतजाज में शिरकत के लिए आए। कल बलूचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद पास की है। यह काबिल मजम्मत है। हुक्मरान तबका यह चाहता है कि वो पूरे मुल्क को ही नोगो एरिया बना दें सियासी वर्कर्स के लिए, और जब एहतजाज के लिए लोग खड़े हों तो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाए। खौफ पैदा करना चाहते हैं तो यह किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इस पर तो वजीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो जुडिशल कमीशन इस पूरे वाक़े की तहकीकात करे ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आए। जमाते इस्लामी ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ के मार्च की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीटीआई से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाबंदी लगा दी जाए। 24 से 26 नवंबर के दरमियान जो हुआ जुडिशल कमीशन बनाकर अवाम के सामने लाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वुर होंगे। मजीद समात पीर तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 4 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान इंटरनेट की सुस्त रवि पर अदालत बरहम। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्मिथ वीडियो लिंक पर आए तो आवाज सुनाई नहीं दी।
जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, अब क्या पीटीए को नोटिस कर दूं कि अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा? क्या पीटीए बताएगा कि मोबाइल फोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पब्बी का दौरा, पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क के दायराकार और तरीक़ेकार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर से मश्क में शरीक दस्तों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने शुरा की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसलों को सराहा। NCTC पब्बी पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कराची में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले की तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलव्वस मुलजमान से तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद जावेद और गुल निसा से 8 रुकनी JIT तफ्तीश करेगी। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल CTD चेयरमैन मुकर्रर। हसास इदारे रेंजर्स स्पेशल ब्रांच कराची पुलिस और FIA के ऑफिसर्स टीम में शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1274 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,01,357 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 278 रुपए का हो गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला सुजावल में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के मुताबिक पतेजी X1 कुएं से रोजाना 1 करोड़ 24 लाख क्यूबिक फीट गैस और 196 बैरल तेल हासिल हो रहा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने खत लिखकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। मालाकंड, बटखेला, कोहाट और गिरदोनवाह में बारिश। मौसम सर्द हो गया। कोयटा, चमन, कलात और सिब्बी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कलात में यालाबारी के बाद यकबस्ता हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद और मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पेशावर में आलूदगी फिर लौट आई। पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में 3 रोज के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। स्कूल्स और दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बनाएं। विफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म कर दी गई। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे गर्दाना जाएगा। फैसले का इत्तलाक कल से 1 फरवरी 2025 तक होगा। सदर बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमलों से महफूज नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खदशा। बोले, ट्रंप एक तजुर्बाकार और ज़हीन सियासतदान है, लेकिन अमेरिका की तारीख इस तरह के अंदोहनाक वाकयात से भरी पड़ी है। उम्मीद है ट्रंप इस बात को समझते हुए मोहतात रहेंगे। आज जाने की जिद ना करो। लाजवाल गीतों के खालिक और शायर फैयाज हाशमी को दुनिया से बिछड़े 13 बरस बीत गए। लाखों में एक, सहेली, आशियाना, औलाद और सुहागन जैसी शाहकार फिल्म्स के लिए गीत तहरीर किए।